हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं एंड इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी। तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ईस्ट में माइसीलिया नहीं पाई जाती है, ये यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज फंगस होते हैं। देन बी है मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसियस। तो ये सही है क्योंकि मोरेल्स एंड ट्रफल्स दोनों ही एडिबल डेलिकेसियस हैं। क्लेविसेप्स इज एन सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। तो ये भी सही है। एंड डी है कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली एंड एस्कोकार्प्स एंडोजिनसली। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो हमें इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो पहला है सेप्रोफाइट, जिसे हम मैच करेंगे सेकंड ऑप्शन से क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि सेप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं। देन बी है पैरासाइट, जिसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर पाए जाते हैं। लाइकेंस को हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई एंड एल्गी के बीच पाए जाने वाले सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेंस कहते हैं। एंड लास्ट है माइकोराइजा, इसे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट, यानी कि प्लांट रूट्स एंड फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो ये सही है। वायरॉइड्स लेक अ प्रोटीन कोट, ये भी सही है क्योंकि वायरॉइड्स पर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है। सी है वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है क्योंकि वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एंड लास्ट है इनफेक्टिव कंसिस्टेंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, जो कि गलत दिया हुआ है क्योंकि इनमें इन्फेक्टिव कंसिस्टेंट इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। कभी भी वायरस में दोनों डीएनए एंड आरएनए साथ में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका गलत जो स्टेटमेंट दिया है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विद हैबिटेट्स इन कॉलम सेकंड। तो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। पहला है हेलोफिल्स, जिसे हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से क्योंकि ये सभी साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। ये एक टाइप के आर्की बैक्टीरिया है जो कि साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। देन इसके बाद है बी है थर्मो एसिडोफिल्स, जिसे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। देन इसके बाद है मिथेनोजेंस, इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से गट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी कि ये रूमिनेंट्स या फिर गाय भैंस की गट में पाए जाते हैं एंड मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्ट है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम मैच करेंगे सेकंड ऑप्शन से, यानी कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर है ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट? इनमें से कौन एक प्रोकैरियोट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टॉक या फिर ओसिलिटारिया। तो इसका राइट आंसर है ए सैक्रोमाइसिस, जिसे कि ईस्ट भी कहते हैं। यह एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस है, जबकि इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम जो कि एक बैक्टीरिया है, एंड नोस्टॉक जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, एंड ओसिलिटारिया जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। तो ये सभी प्रोकैरियोट्स में आते हैं, यानी कि आपको याद रखना है बैक्टीरिया जिसमें कि माइकोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया
जिसमें कि नोस्टॉक एंड ओस्लेटारिया आते हैं, देन माइकोप्लाज्मा एंड आर्की बैक्टीरिया, इन सभी को प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, फंजाई एंड प्लांटी के मेंबर्स पर सेल वॉल पाई जाती है, तो ये सही है। तो आप जानते होंगे फंजाई पर काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी सही है क्योंकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन्स, तो ये गलत है क्योंकि सीडोपोडिया एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स में पाया जाने वाला लोकोमोटरी ऑर्गन है, जैसे कि अमीबा। एंड फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोशन के लिए फ्लेजिला पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, जबकि स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, एंड इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। तो आपको याद रखना है सीडोपोडिया जो कि एमोबॉइड प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। एंड फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोशन के लिए फ्लेजिला पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, जबकि स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। एंड लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, तो ये भी सही है। तो इसका गलत स्टेटमेंट है सी, जो कि गलत दिया हुआ है। आफ्टर कैरियोगेमी followed by meiosis, spores are produced exogenously in न्यूरोस्पोरा, अल्टरनारिया, एगेरिकस या फिर सैक्रोमाइसिस। तो इसका सही आंसर है सी, एगेरिकस, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। इसके बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जबकि न्यूरोस्पोरा जो कि एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, इसमें एक्सकोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड इसके एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। देन इसके बाद है अल्टरनारिया जो कि डिट्रोमायोसिटीज से बिलोंग करता है। तो आप जानते होंगे डिट्रोमायोसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें किसी भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड लास्ट है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस जो कि एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है और इसमें भी एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं जो कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो राइट आंसर है सी, एगेरिकस, जिसमें कि एक्सोजिनसली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, इनमें से किस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नोस्टॉक, साइकस या फिर कारा। तो इसका राइट आंसर है ए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनमें वाटर को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, यानी कि समुद्र में इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? डायनोफ्लेजिलेट, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया या फिर यूग्लिनॉइड्स। तो इसका सही आंसर है बी, डायटम्स। डायटम्स समुद्र में पाए जाने वाले सबसे कॉमन फाइटोप्लैंक्टन है। ये समुद्र में पाई जाने वाली एक्वेटिक चेन के प्राइमरी मेंबर्स होते हैं, इसलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआन इन, सीलिएट्स बाकी सभी प्रोटोजोआन से अलग होते हैं क्योंकि यूजिंग फ्लेजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, या फिर हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लाई। तो इसका सही आंसर है डी,
हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि सीलिएटा में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस एंड दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि इनमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। एंड इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, इनमें से कौन है जो कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर है डी, आर्कीबैक्टीरिया, जिनमें से हेलोफिल्स जो कि एक आर्कीबैक्टीरिया का टाइप है, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरॉइड्स वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए मोलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मोलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, आरएनए मोलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड या फिर डीएनए मोलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, आरएनए मोलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो वायरॉइड्स में फ्री आरएनए पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनमें कि प्रोटीन कोट नहीं होता है, और ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि वायरस से छोटे होते हैं। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals and can survive without oxygen, यानी कि कौन है जिसकी सबसे छोटी सेल्स होती हैं और इसमें डेफिनाइट सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में बीमारियां कॉज करता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है? सीडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक या फिर बेसिलस। तो इसका सही आंसर है बी, माइकोप्लाज्मा। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में डिसीज कॉज करते हैं एंड बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। Which of the following components provide sticky character to the bacterial cell, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल को चिपकने वाला करैक्टर प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल वॉल। तो सही आंसर है सी, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला आउटर मोस्ट म्यूसिलेजिनस लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया को स्टिकी करैक्टर प्रोवाइड करती है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होता है विद इन न्यूक्लियोलस, प्रियर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन या फिर ड्यूरिंग एस फेज। तो इसका सही आंसर है बी, प्रियर टू फिजन, यानी कि फिजन से पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, इनमें से फंजाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला है दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये सही है। ऑल फंजाई पॉजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत है क्योंकि फंजाई में काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है ना कि सेलुलोज की। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, भी सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है बी, जो कि गलत दिया है। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं? यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट या फिर स्लाइम मोल्ड्स। तो इसका सही आंसर है बी, आर्कीबैक्टीरिया। मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर मिथेन बनाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे कि मिथेनोबैसिलस, ये मार्सी एरिया एंड रूमिनेंट्स की गट में पाए जाते हैं एंड मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है द वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि इसमें कहा गया है कि डाइटम्स की वॉल आसानी से टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये गलत है क्योंकि इनकी सेल वॉल पैक्टिन की बनी होती है जिनमें सिलिका पाई जाती है और ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। देन बी है डाइटमेटियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स, ये सही है। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये भी सही है। डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी सही है।
तो इसका सही आंसर है ए, जो कि गलत दिया हुआ है। द प्रीमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द मिथेनोजेंस, यूबैक्टीरिया, हेलोफिल्स या फिर थर्मोएसिडोफिल्स। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है ए, मिथेनोजेंस, जो कि मार्सी एरिया एंड रुमिनेंट्स एनिमल्स की गट में पाए जाते हैं एंड मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। तो इसका पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया। देन बी है फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी सही है। एंड लास्ट है गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड टेस्माइट्स, ये भी सही है। तो इसका राइट स्टेटमेंट है ए, जो कि गलत दिया है। थैंक यू वेरी मच।